नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपका अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग संधि का जो है, जैसे हम लोग पहले दिन क्या देखे थे दोस्तों, संधि में जो है माहेश्वर सूत्र हम लोगों ने देखा था। और हम आपसे कहे थे कि माहेश्वर सूत्र की सहायता से जो है हम आपको संधि पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। जो है, आशा करता हूँ कि आपने माहेश्वर सूत्र एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। इसीलिए मैंने आपको एक दिन का 2 दिन का टाइम भी दे दिया था कि आप माहेश्वर सूत्र सही से पढ़ लीजिए। आइए हम लोग दोस्तों आगे की बात देखते हैं। जो है, देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संधियों के प्रकार। तो मैंने आपको पहले ही दिन दोस्तों बता दिया था कि जो संधि होती है वो क्या होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार आएगा यानी परिवर्तन आएगा उसे ही दोस्तों क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया। और एक बात और आपको बता दें कि जो संधि होती है वो सदैव जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। फिर से सुनिएगा, जो संधि होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। जो है उन दोनों के मध्य में कोई विकार आएगा और विकार आएगा वही संधि कहलाएगी। जो है एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि संधि कितनी प्रकार की होती है। जो है तो हम कहेंगे संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। कौन कौन सा? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई स्वर संधि है? तो देखिए, जब भी दो स्वर आपस में मिलेगा, मतलब जैसे हमने अभी आपसे बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो है संधि होती है, जो है इन्हीं दोनों के मिलने से। तो अगर दो स्वर आपस में मिलेगा, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो दोस्तों? स्वर हो, तभी ये स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि दोस्तों कब कहलाएगी? जब व्यंजन में स्वर जुड़े या स्वर में व्यंजन जुड़े या व्यंजन में व्यंजन जुड़ जाए, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के ही मध्य संधि होती है। तो जो जैसे अगर स्वर में व्यंजन जुड़ जाए या व्यंजन में स्वर जुड़ जाए या व्यंजन में व्यंजन जुड़ जाए, तभी आपकी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि कब होती है दोस्तों? जब विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए। देखिएगा दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? 3। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि कब होती है? जब स्वर में स्वर मिलता है। व्यंजन संधि कब मिलती है? जब स्वर में व्यंजन मिले या व्यंजन में व्यंजन मिले या व्यंजन में स्वर मिल जाए। और विसर्ग संधि कब होती है? जब विसर्ग में स्वर जुड़े या विसर्ग से व्यंजन जुड़ जाए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं जो है दोस्तों कि स्वर संधि के जो है प्रकार, कितने प्रकार से स्वर संधियां हो सकती हैं दोस्तों। जो है अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि तभी होगी जब दो स्वर आपस में मिलेंगे। जो है अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी एक स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी एक स्वर हो, तभी उसको स्वर संधि कहा जाएगा। तो देखिए, लिखा हुआ है स्वर के साथ स्वर के मेल होने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जो है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है दोस्तों? दीर्घ संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, गुण संधि होता है, यड़ संधि होता है और आयादि संधि होता है। तो आगे मैं आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा। अभी आज हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों, पहली क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि का जो है फार्मूला बताया था, अकह सवर्णे दीर्घा। अर्थात जो दीर्घ संधि का मतलब होता है कि यदि जो है ह्रस्व, जो आ ई उ री, यही आपके जो है ह्रस्व स्वर हैं। जो है ह्रस्व स्वर मतलब कि जो छोटे स्वर होते हैं, लघु स्वर जिनको बोलते हैं। तो अगर हम आ ई उ और री ये आपस में जो है समान स्वर फिर से मिले, अर्थात आ ई उ री में फिर से जो है आ ई उ री ही मिल जाए, तो आ के बाद जो है दीर्घ आ हो जाएगा, ई के स्थान पर जो है ई प्लस ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, उ प्लस उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा और री प्लस री के स्थान पर दोस्तों दीर्घ री नहीं होता है, री ही होता है। क्योंकि हिंदी में जो है दीर्घ री पॉसिबल नहीं होता है, संस्कृत में जो है दीर्घ री पॉसिबल होता है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है। जो है तो देखिएगा, दीर्घ संधि में जो है क्या कह रहा है कि दीर्घ संधि सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से
उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अर्थात आ धन आ जोड़ेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा, ई प्लस ई जोड़ेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगी, और उ जोड़ेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। लेकिन री प्लस री जोड़ेंगे तो री ही रहेगी, दीर्घ री नहीं होगी, क्योंकि हिंदी में दीर्घ री पॉसिबल ही नहीं होता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ संधि कहते हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए लिखा, पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पुष्प प्लस अवली। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के ही मध्य में क्या होता है? संधि होती है। तो देखिए पुष्प जब आप शब्द देख रहे हैं तो पुष्प का अंतिम वर्ण क्या है? अगर आप पा हलंत लिखकर आ लिखेंगे तो आपका पुष्प प्लस अवली, अर्थात आ प्लस आ जुड़ रहा है। आपका पुष्प के भी बाद देखिए आ है और अवली में भी आ है, तो आ प्लस आ जुड़कर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था दीर्घ आ हो जाएगा। तो पुष्प प्लस अवली क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? पुष्पावली हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हिम प्लस आलय, अर्थात हिम का जो आलय, आलय अर्थात घर होता है, यानी और हिम मतलब जो बर्फ होता है। तो देखिएगा हिम का लास्ट वर्ड आपको क्या दिख रहा है? हिम, हिम का लास्ट वर्ड आ दिख रहा है आपको, लघु आ, और आलय का आपका प्रथम वर्ड क्या है? दीर्घ आ है। तो लघु आ प्लस दीर्घ आ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो देखिएगा अभी हमने आपसे बताया था कि जो संधि होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के ही मध्य होती है जो है। तो हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमालय हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा माया प्लस अधीन। तो माया का लास्ट वर्ड आपको क्या दिख रहा है? दीर्घ आ, और अधीन का जो है पहला वर्ड क्या दिख रहा है? लघु आ। तो यानी दीर्घ आ प्लस लघु आ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ आ। तो यह हो जाएगा मायाधीन। चौथा एग्जाम्पल देखिए, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में देखिएगा लास्ट आपको वर्ड क्या दिख रहा है? अंतिम वर्ड आ, यानी दीर्घ आ, और आलय में भी आपको देखिए दीर्घ आ दिख रहा है। तो दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, यानी विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग कुछ ई के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए कवि प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि इच्छा। ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। हरि प्लस ईस बराबर देखिए क्या है? हरीश। मही प्लस इंद्र बराबर क्या है? महींद्र। नदी प्लस ईस बराबर देखिए क्या है? नदीस। इसके बाद देखिएगा उ प्लस उ क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे सु प्लस उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? सूक्ति। सिंधु प्लस उर्मी बराबर, उर्मी अर्थात लहर होता है, यानी सिंधु की जो लहर है उसी को सिंधुर्मी बोलते हैं। वधु प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? वधुत्सव। और देखिएगा भू प्लस ऊर्ध्व बराबर क्या हो जाएगा? भूर्ध्व हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ गलत लिखा हो, भूल लिखा हुआ है, ये गलती से हो गया होगा। भू प्लस ऊर्ध्व बराबर क्या हो जाएगा? भूर्ध्व हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों एक एग्जाम्पल है री प्लस री का। तो री प्लस री अभी हमने आपको बताया था कि लघु री ही रहेगा, दीर्घ नहीं होता है। तो मातृ प्लस ऋण बराबर क्या हो जाएगा? मातृण। मातृ प्लस ऋण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृण हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों हम लोग आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है संधि देखते हैं, गुण संधि जो है। तो गुण संधि में देखिए दोस्तों कहा गया है कि यदि आ और आ के आगे जो है, अर्थात उसके जो आगे वाला शब्द होगा उसमें ई और ई आ जाए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? ए। वैसे भी मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था दोस्तों कि आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। आ प्लस ई बराबर क्या होता है दोस्तों? ए। और आ प्लस उ बराबर क्या होता है दोस्तों? आ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ। तो ये सब मैंने आपको जो है उसमें भी पढ़ाया था, वर्णमाला में भी। तो आ के बाद अगर ई स्वर आ जाए जो है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लघु आ अथवा दीर्घ आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लघु ई आ या दीर्घ ई हो, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। और आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। और आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर। आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा उप प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों उप में लास्ट वर्ड आपका क्या आएगा? आ, और इसका दूसरे वाले शब्द का प्रथम शब्द क्या है? ई। तो आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। तो देखिएगा उप प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? उपेंद्र। गण प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणेश। महा प्लस इंद्र बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा? महेंद्र। और रमा प्लस ईस बराबर रमेश। इसके बाद देखिएगा आ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ। तो देखिए चंद्र प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? चंद्रोदय, क्योंकि आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। चंद्रोदय हो गया। फिर समुद्र प्लस उर्मी बराबर क्या हो गया? समुद्रोर्मी हो गया। इसके बाद देखिए महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो गया? महोत्सव हो गया। आइए हम लोग आ प्लस री का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ प्लस री बराबर होता है अर। तो देखिए जैसे लिखा है देव प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवर्षि।
महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, महर्षि। तो आज की क्लास आपको दोस्तों कैसे लगी? आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा नहीं इसको। धन्यवाद दोस्तों।